गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल साथी पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्टर। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसमें मैंने कुछ बातें लिख रखी हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला मेरा पॉइंट है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्टर, मतलब कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है। दूसरा है दोस्तों पावर टर्मिनल और कंट्रोल टर्मिनल कौन से होते हैं। तीसरा है दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर कॉइल कौन से होते हैं। चौथा है दोस्तों व्हाट इज एनओएनसी कॉन्टैक्ट, एनओएनसी कॉन्टैक्ट कौन क्या होते हैं। पांचवा है दोस्तों हाउ कॉन्ट्रैक्टर वो मतलब कॉन्ट्रैक्टर काम कैसे करते हैं। छठा है दोस्तों ये कितने टाइप के होते हैं। ओके दोस्तों, हम लोग सब इसके बारे में एक एक करके बात करेंगे। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर क्या है। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच है। ये हमारे कोई भी उपकरण है, कोई भी लोड है, उसको ऑन ऑफ करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। जैसे दोस्तों एग्जांपल के तौर पे हम अपने घरों में फ़ैन और लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए कुछ इस प्रकार के स्विचेज का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों ये स्विच हम लोग मैकेनिकली ऑपरेट करते हैं। इसको ऑन ऑफ करने के लिए हमें इसके पास जाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए हमें उसके पास नहीं जाना पड़ता। हम लोग इसको कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों लोड से चलने वाले उपकरण जैसे बड़ी बड़ी मोटरें, बड़ी बड़ी मशीनें जहाँ पे लगी होती हैं वहाँ पे हम लोग कॉन्ट्रैक्टर का यूज करते हैं। उसको ऑपरेट करने में हमें आसानी होती है, हमें सहूलत होती है। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं पावर टर्मिनल और कंट्रोल टर्मिनल कौन से होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर का बेसिक डायग्राम है। इसमें हमने जो दिया है यहाँ पे ये जो टर्मिनल दोस्तों 1 3 5 मतलब L1 L2 L3 ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर का इनपुट पावर सप्लाई का टर्मिनल है दोस्तों। और ये आउटपुट, यहाँ से हमारे लोड को पावर सप्लाई जाएगा, ये हमारे डीबी से पावर सप्लाई आएगा। ये दोस्तों ये पावर टर्मिनल हो गया। और ये जो दोस्तों हैं 13 14 21 22 ये दोस्तों एनओ और एनसी टर्मिनल हैं जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर को कंट्रोल करते हैं। इसमें हम लोग कंट्रोल वायरिंग करते हैं। ओके दोस्तों, तो ये दोस्तों हमारा कंट्रोल टर्मिनल हो गया। इसको दोस्तों हम लोग एक कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी समझ लेते हैं। मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्टर है स्नाइडर की, इसके ऊपर भी हम लोग समझ लेते हैं कि कौन सी टर्मिनल पावर की है और कौन सी टर्मिनल कंट्रोल की है। ओके दोस्तों, तो ये हमारा 3 फेज कॉन्ट्रैक्टर हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टर्मिनल है दोस्तों L1 L2 L3 मतलब 1 3 5 जो यहाँ पे आपने देखा था 1 3 5, ये जो इनपुट के लिए हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग डीबी से अपना इनपुट पावर सप्लाई देते हैं। ओके दोस्तों, और इसकी पिछली साइड पे आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 4 6 मतलब T1 T2 T3, यहाँ से हम अपने लोड को पावर सप्लाई देते हैं, कनेक्ट करते हैं। जो हमारा कोई भी लोड होगा, मोटर या कोई भी मशीन, उसमें हम यहाँ से पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं। ओके दोस्तों, अब इस कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट करने के लिए दोस्तों इसमें 2 टर्मिनल और होती है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको हम लोग A1 और A2 टर्मिनल के नाम से जानते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले हम लोग को देखना होता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर कितने वोल्टेज पे ऑपरेट होगी। ओके दोस्तों, तो इसकी पिछली साइड पे ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होता है। यहाँ पे ही लिखा होता है कि ये कितने वोल्टेज पे ऑपरेट होगी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम देखेंगे कितनी वोल्टेज पे ऑपरेट होगी। ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों 240 वोल्ट पे ऑपरेट होगी। तो इसके हमने A1 टर्मिनल पर हम लोग सिंगल फेज कनेक्ट करेगा और A2 टर्मिनल पे हम लोग न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे। तब दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्टर हमारी ऑपरेट होगी। इसमें दोस्तों जो ये टर्मिनल होते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्टर में,
जो ये 13, 14, ये जैसे एनो टर्मिनल हो गया, ये 21, 22, ये एनसी टर्मिनल हो गया। ये जो टर्मिनल है दोस्तों, आपने कंट्रैक्टर में भी देखा, ये जो टर्मिनल है ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एनओ, यहाँ पे लिखा हुआ है एनसी। ये जो टर्मिनल होती है दोस्तों, ये हम लोग कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। ओके दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं हम अपना तीसरी क्वेश्चन के बारे में। कॉन्ट्रैक्टर में कॉइल की क्या काम है, क्या कॉइल कौन सी है? ओके दोस्तों, कॉइल दोस्तों A1 और A2 टर्मिनल के बीच में होती है। ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल हो गया। जब हम इसमें पावर सप्लाई देते हैं तो ये हमारे टर्मिनल को ऑन कर देती है। यह हमारे टर्मिनल पहले से, आपने यहाँ पे देखा, पहले से ये एनो कंडीशन में रहती है। जब हम इसमें पावर सप्लाई देते हैं तब ये एनसी कॉन्टैक्ट में हो जाती है। मतलब जो ये एनो में पहले थी, जब हम इसमें पावर सप्लाई देंगे ये एनसी में हो जाएगा। जब ये जो पहले एनसी था ये एनओ में हो जाएगा। दोस्तों, कॉन्टैक्टर के कॉइल अलग अलग कॉन्टैक्टर में अलग अलग कॉइल वोल्टेज होता है, उसको हमको देख के उस हिसाब से पावर देना होता है कि कौन से कॉन्टैक्टर में कितने वोल्ट पे ये हमारा कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा। दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं एनओ एनसी कॉन्टैक्ट के बारे में। दोस्तों, मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर एनओ एनसी समझ में नहीं आएगा तब तक कोई भी आपको इलेक्ट्रिकल के कंट्रोल वायरिंग समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों, एनओ और एनसी ये नॉर्मल कंडीशन में हमेशा ओपन होता है। इसका कॉन्टैक्ट जो है हमेशा ओपन होता है। जब हम एनओ का पुश बटन दबाते हैं तब ये एनसी कॉन्टैक्ट बन जाता है। जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये इस कंडीशन में होगा दोस्तों। जब हम एनसी पुश बटन को दबाते हैं तो ये एनओ में चला जाता है। यही एनओ एनसी कॉन्टैक्ट होता है दोस्तों। दोस्तों, अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कॉन्टैक्टर काम कैसे करता है। अगर नहीं समझ में आया फिर भी मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ, एक कॉन्टैक्टर के ऊपर ही बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले हमने इसमें 3 चीज़ें देखनी होती है। हमारा पावर टर्मिनल, ये हमारा पावर टर्मिनल का वायरिंग यहाँ पे करते हैं दोस्तों। उसके बाद ये कंट्रोल टर्मिनल में, यहाँ पे हम लोग कंट्रोल टर्मिनल का वायरिंग करते हैं। ओके, और इसमें हम लोग दोस्तों अपने, ये हमारा कॉइल वोल्टेज के लिए टर्मिनल है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे ये कॉन्टैक्टर 240 वोल्टेज पर ऑपरेट होगा तो हम लोग यहाँ पे सिंगल फेज यहाँ से कनेक्ट करेंगे दोस्तों, और न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, तब ये हमारा कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा। मतलब जो हम इनपुट यहाँ से सप्लाई देंगे, यहाँ से आउटपुट को हमारा जाएगा। जब तक हम लोग ये कॉइल वोल्टेज जिससे हमारे कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा यहाँ पे कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक ये कॉन्टैक्टर काम नहीं करेगा। कॉन्टैक्टर दोस्तों मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है दोस्तों पावर कॉन्टैक्टर और दूसरा होता है दोस्तों कंट्रोल कॉन्टैक्टर। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, धन्यवाद।